So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of 3D. आज सबसे पहले हमारी बातचीत होगी वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स हम और भी पढ़ते रहेंगे। मैंने पहले आप लोगों से डीआरस और इसके बारे में बात किया, डीसीस के बारे में बात किया। सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन पे बात कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड हम एंगल और दूसरी चीजों पे बात करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन्स पे बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए, ब्रैकेट में मैंने लिखा ए वेक्टर, इसका मतलब मैंने पॉइंट दिया है, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। समझना, ये लाइन है, ये बी वेक्टर के पैरेलल है और ये किसी पॉइंट ए वेक्टर से पास हो। यही है ना कॉन्सेप्ट। लाइन भी या 2D या 3D में कोई भी चीज लोकस ही तो है, हर चीज लोकस है, ठीक है। तो लोकस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे हम लोग? एक वेरिएबल पॉइंट लेते थे। तो हम इसको लेते हैं आर। दिस इज अ वेरिएबल पॉइंट। जब ये आर मूव करेगा तो ये लोकस बनाएगा, ठीक है। अब ये आर किस तरीके से मूव करेगा, बात इस पर है। इन दैट केस क्या आपको दिखता नहीं है कि जो ए आर वैक्टर है, आर कहीं भी हो, आर डिफरेंट वैल्यूज के लिए मूवमेंट लेगा, बट जो भी ए आर वैक्टर बनेगा, अगर लाइन बी वैक्टर के पैरेलल है तो ए आर एक वैक्टर हो गया। ए आर इज पैरेलल टू बी वैक्टर। दो वैक्टर्स पैरेलल होते हैं, इन दैट केस ए आर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर, मीन्स आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वैक्टर। सो यू आर हैविंग R vector is equals to A vector plus lambda B vector. This is equation of line. ठीक, अब यह है पॉइंट थ्रू which line is passes. This B vector is the direction of line. What about this lambda? Lambda is parameter. लैम्डा पैरामीटर है, क्यों? लैम्डा ही तो बदलेगा, लैम्डा ही तो बदलेगा। लैम्डा के बदलने के साथ पॉइंट बदलता रहेगा। चले आगे।
ध्यान देना, एक सिंपल से एग्जांपल से मैं बहुत सारी चीजों को बताऊंगा, और उससे पहले हम बात करें, आप 3D में वेरिएबल पॉइंट क्या कहते हैं? xi प्लस वाई जे प्लस जेड। भाई आपने क्या कहा था? आर ब्रैकेट में आर वेक्टर, ये तो वेक्टर फॉर्मेट है। जब आप इसी को x कॉमा वाई कॉमा जेड लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कार्टेशियन फॉर्मेट। बात समझ में आई? वेरिएबल ही तो है ये। एक ए वेक्टर था विच इज योर x1i प्लस y1j प्लस z1k, पॉइंट से पास हो रहा था ना बेटा। तो इसको आपने क्या कहा? x1 कॉमा y1 कॉमा z1। और आपने डायरेक्शन को क्या नाम दिया था? डीआर्स थे। डीआर्स को क्या नाम दिया है इन जनरली? ए बी सी। तो डायरेक्शन कौन गवर्न कर रहा था? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जिसको आपने कहा था बी वेक्टर, और वी कैन से ए बी सी। दे आर वेक्टर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करते थे? डीआर्स को। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? डीसीज को। और वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है? डीआर्स को। ये जब आप इसमें रखते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मीन्स आर वेक्टर इज x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। अब लैम्डा बदलते जाओ, चीजें बदल जाएंगी। आर चेंज होता जाएगा ना। अब दिमाग में क्या रखना है कि आर जो है वो आपका वेरिएबल पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। इसमें अभी हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइंस पे बात करेंगे, ऐसी बात नहीं, आज नहीं करेंगे, बट आज हम दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस पर मूव करेंगे। चले आगे। अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through point A 2i minus 3j plus 4k which is parallel to B vector minus 4i plus 7j minus 8k. Also find
any 4 points on the line. एक सिंपल से क्वेश्चन से हमारी शुरू। तो हमारे पास क्या था बेटा? हमने क्या लिखा था? आर वेक्टर इज ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यह है वेक्टर इक्वेशन। मीन्स ये भी लिख सकता हूं, और 2 माइनस 4 लैम्डा आई माइनस 3 प्लस 7 लैम्डा जे, ये भी लिख सकता हूं। ये दोनों ही मेरे आंसर के फॉर्मेट से हैं। फोर पॉइंट्स के लिए आप लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख दो, यू विल गेट पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आपने लैम्डा फिक्स कर दिया तो पॉइंट हो गया ना। आया ना? समझ में नहीं आई? कोई भी पॉइंट, कोई भी वैल्यू हम लैम्डा की रख सकते हैं। चलो फिर आगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively। मुझे क्या दिया गया है? डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब वेक्टर के फॉर्मेट में मुझे क्या दिया गया है? यूनिट वेक्टर। अरे यस और नो? डायरेक्शन कोसाइंस क्या बताए थे मैंने? यूनिट वेक्टर बताए थे। दो लाइंस के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उन्हीं दो लाइंस के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा भी होगा। कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अब आप याद करें डायरेक्शन कोसाइंस मींस B1 कैप। ये बातें अगर समझ में ना आए तो हाँ मत करना, क्योंकि आगे परेशान यही करेगा। पहले ही बताया डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब यूनिट वेक्टर होता है।
और अभी मैंने बी लिया हुआ है, तो 2 लाइन है तो B1 B2 कर दूंगा, 3 लाइन आएंगे B1 B2 B3 कर देंगे। अरे हाँ या ना? नहीं, आप A1 A2 A3 कर दो, अभी तो मैंने जो चीज लिंक किया है उससे मैं रिलेट कर रहा हूं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इजंट इट? इसके लिए डीसीज, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब अगर मैं बात करता हूं कॉस थीटा पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है, पूरा ही लिख लो चाहो। यस और नो? पढ़ा था आपने? तो B1 वेक्टर और B2 वेक्टर, ये भी तो क्या है? ये भी तो वेक्टर्स ही है। अरे हाँ या ना? नोट करते हुए, तो दिक्कत पूछ ले। चले फिर आगे। एक चीज और है, एंगल बिटवीन लाइंस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन B1 कैप एंड B2। cos theta will be B1 cap dot B2, means L1I plus M1J plus N1K dot L2I plus M2J plus N2K, L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। yes or no? If theta is angle between line, then pi minus theta is also angle between same line। भाई एक तरफ से प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है,
और दूसरी तरफ से माइनस ऑफ ब्रैकेट में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आएगा, तो दोनों को क्लब करके लिखोगे तो प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ेगा। यस और नो? यहां तक में किसी को कोई डाउट? पूछ ले भाई विहान, पूछ ले। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड देख। प्रीवियस स्लाइड देख लो भाई, क्या रुक गए थे ये बता दो। यस सर। ये चीजें बोल बोल के आपको याद करनी पड़ेंगी। एक बार फ्लो में आ गए, बिंदास दे गए। चले आगे। अब आपके पास साइन थीटा भी था। देखो साइन पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होगा, साइन थीटा भी साइन थीटा ही रहेगा। और साइन थीटा दो लाइंस के बीच का अगर एंगल आप बात करते हो बेटा, इधर साइन थीटा अगर दो लाइंस के बीच के एंगल के रूप में बात करोगे तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, समझना। थीटा कभी भी साइन थीटा चाहे फर्स्ट में आए चाहे सेकंड में आए, एक्यूट आएगा या ऑब्ट्यूस आएगा या 90 डिग्री आएगा, साइन नेगेटिव नहीं हो सकता, पहली चीज। तो साइन थीटा अगर मुझे निकालना हो तो हमने और आपने क्या बात की थी, मॉड ऑफ साइन थीटा कह लो, b1 क्रॉस b2 बाई मॉड b1 मॉड b2 था। यस और नो? मीन्स b1 कैप क्रॉस b2 कैप। अब आप b1 कैप क्रॉस b2 कैप पे बात करो, आई जे के L1 M1 N1 L2 M2 N2। यस और नो? मीन्स M1 M2 N1 N2 I माइनस, प्लस कर लेना चेंज करके, N1 N2 L1 L2 J प्लस L1 L2 M1 M2 K। यही ओपन करोगे? कुछ नहीं, B1 क्रॉस B2, B1 कैप क्रॉस B2 कैप लिखा है मैंने। अब ये सोचो किसी वेक्टर के मॉडुलस को क्या करते थे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। इट इज द रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। यही करते हो ना मॉडुलस में। तो आपको मॉड ऑफ साइन थीटा कह लूं या सिंपली साइन थीटा कह लूं,
अंडर रूट ऑफ m1 m2 n1 n2 होल स्क्वायर प्लस n1 l1 n2 l2 होल स्क्वायर प्लस l1 l2 m1 m2 होल स्क्वायर। देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आप याद रख पाओगे ये भी बता रहा हूं, फ्लो है इसमें। चले आगे। नाउ साइन थीटा मैं दोबारा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, प्लीज सभी लोग ध्यान दीजिएगा, याद रखने का तरीका। 3 मॉडुलस का स्क्वायर मतलब डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कह लें, यह है। पहले ऑर्डर में 1 लिख लो, फिर ऑर्डर में 2 लिख लो, नथिंग एल्स। ऑर्डर का मतलब L1 M1 M1 N1 N1 L2 M2 M2 N2 N2 मीन्स अब अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं L1 M2 माइनस M1 L2 होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N1 M2 होल स्क्वायर N1 L2 माइनस L1 N2 होल स्क्वायर। कई बार शॉर्टकट में भी इसको लिख देते हैं तीनों में से किसी एक पे सम लगा दो, समेशन साइन, इसका मतलब पूरे पे माना जाता है ऑर्डर वाइज। कोई दिक्कत? बता दे बादल, नहीं बताएगा? चले फिर आगे। केस 1, when lines are perpendicular, in that case थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा।
we know that cos 90 is, this is the case L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equals to, अगर मैं sin 90 पे बात करूं, ये बेसिकली 1 होता है, मींस अंडर रूट ऑफ L1 M1 स्क्वायर L2 M2 प्लस, अगर इसका स्क्वायर 1 है, अंडर रूट 1 है, तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा। इन जनरली यूज जो किया जाता है वो किया जाता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। इन जनरल वे में जो यूज है वो ये है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स टू 0। चले आगे। अभी हमने आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिया था, अब हम आपको डायरेक्शन रेशोज पे बात करेंगे। देखो इसमें आप एक दो चीजें और देख सकते हो। मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्मेट बताया था, वेक्टर फॉर्मेट पे भी बात कर लो क्योंकि वेक्टर बता ही दिया है। दो लाइंस दी जाएंगी, हाँ या ना? तो कॉस थीटा बताया नहीं क्या मैंने आपको? मैंने शुरुआत ही इससे की थी। यस और नो? साइन थीटा बताया ना मैंने आपको? बताया था, हाँ या ना? लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर, अच्छा अभी हमने परपेंडिकुलर पे बात किया, पैरेलल पे तो बात ही नहीं किया था ना। पैरेलल पे भी बात कर लेंगे। मींस थीटा इज 90 डिग्री, तो cos 90 इज 0, मींस b1 कैप डॉट
ये वेक्टर फॉर्मेट में था, कार्टेशियन भी हुआ, वेक्टर भी हुआ। अरे सर्कल, चले आगे। अब हमारे पास केस सेकंड है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होगा, या तो आप थीटा 0 लोगे या पाई लोगे। इन दैट केस cos 0 1 देगा, cos पाई -1 देगा। मीन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू कितनी आएगी, इधर +1 और -1। एंड साइन 0 डिग्री और साइन पाई, दैट विल बी 0। ठीक है। अब तुम लोग एक दो चीजें देखो, आपने क्या लिखा था समेशन इसमें, अरे साइन थीटा क्या लिखा था, यही समेशन लिखा था ना। मीन्स और अगर स्क्वायर 0 है, मतलब अंडर रूट 0 है, तो स्क्वायर भी यहां तक में किसी को कोई डाउट बोल देना। क्या, हाँ। हर इंडिविजुअल टर्म 0 होगा ना, तो वही तो लगाने जा रहा हूं आगे। तो वहीं पे गाड़ी रोक क्यों रहा है। उसका अगला लॉजिक ही यही है कि अगर स्क्वायर्स का सम 0 है तो रियल नंबर सिस्टम में हर टर्म 0 होगा। हाँ यार, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है हमारा। वाह बादल वाह। L1 upon L2 is equals to M1 upon M2 is equals to N1 upon N2 है। मीन्स L1 M2 माइनस L2 M1 की वैल्यू 0। गैप रखा कर बीच में। यस और नो।
means m1 upon m2, sorry, L1 upon L2 is equals to m1 upon m2 is equals to सोचो दो वेक्टर पैरेलल होते तो उनके कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनेट ही तो होते हैं, नहीं होते क्या? तो वेक्टर फॉर्मेट पे बात किया जाए क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आ जाए तो पैरेलल है, याद करो पैरेलल के केस में होता था खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। चले आगे। अभी मैंने आपको यूनिट वेक्टर दिया था डायरेक्शन में, अब मैं डायरेक्शन में वेक्टर दे, थीम सब वही चलेगा, देखने का नजरिया बदल गया, मतलब अपीयरेंस बदलेगी और कुछ नहीं है। तो अब की आपको क्या क्या दिया गया ये देखो, गिवन दैट direction is in vector form,
एक तरीके से अगर वेक्टर दिया जा रहा है तो क्या दे रहे हैं वो, डीआर्स दे रहे हैं। सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, याद रखना होगा क्या, यूनिट वेक्टर डीसीस, वेक्टर डीआर्स। तो डीआर्स का मतलब बी1 वेक्टर दे दिया मुझे a1i प्लस b1j प्लस c1k। b2 वेक्टर क्या दे दिया मुझे, a2i प्लस b2j प्लस c2k। चले आगे। इन दैट केस अब मुझे एंगल थीटा पे बात करनी है, तो कॉस थीटा आपने मुझे बताया भाई, एक तो प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब आप b1 डॉट b2 लें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन मॉड का मतलब अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ a1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ a2 स्क्वायर। निकालो ना यहां, देखो b1 डॉट b2 क्या आ रहा है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आया कि नहीं आया, मॉड ऑफ b1 लो, व्हाट अबाउट मॉड ऑफ b2, है कि नहीं है भाई। डॉट प्रोडक्ट सिखा चुका, मॉडुलस निकालना सिखा चुका, इन्हीं दोनों का कॉम्बो है कॉस थीटा, बता दिया। साइन थीटा क्या होगा मेरे पास, b1 क्रॉस b2 इसको हमें क्रॉस प्रोडक्ट में ही याद रखना है। साइन थीटा विल बी b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 b2। इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका मॉडुलस और कॉस। यहां भी परपेंडिकुलर के लिए केस आएगा और पैरेलल के लिए केस आएगा। केस 1 for perpendicular lines theta is 0, sorry pi by 2,
90 degree means b1 dot b2 vector is 0, means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is 0. Sin theta is 1, means mod of b1 cross b2 upon mod b1, mod b2 is 1. चले आगे. For parallel lines, तो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हुए, इसका मतलब क्या है, v1 वेक्टर इज पैरेलल टू v2 वेक्टर. दो वेक्टर्स पैरेलल होने का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू, हो सकता है आप डायरेक्ट ना समझ रहे हो तो मैं समझा देता हूँ इनडायरेक्ट वे में, इसमें क्या दिक्कत है. नो, आ जाओ. मैं भी वेक्टर में हूँ. ये रहा पैरेलल लाइंस के लिए. यही आपने 2D में भी पढ़ा था. अगर आपको 2D में कुछ चीजें याद हो तो आपने a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0 भी पढ़ा था परपेंडिकुलर लाइंस के लिए. तो यही चीजें हैं वो. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 हो गया फॉर परपेंडिकुलर लाइंस. पैरेलल लाइंस के लिए पढ़ा था आपने a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. यहाँ 3D आते ही हो जाता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. चले आगे. क्या हुआ,
projection of line segment joining 2 points A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 on the line whose DCs are LMN. हमने पढ़ा है बेटा projection of B vector along A vector is, याद आ रहा है? तो मैं कहूंगा प्रोजेक्शन ऑफ, ये एक तरीके से ए कैप दे दिया मुझे Li प्लस mj प्लस mk, projection of AB vector along A cap is equals to mod of AB vector dot A cap. अब जरा इसका डॉट प्रोडक्ट ले तो लो, क्या आएगा? It's will be mod of x2 minus x1 L plus y2 minus y1 M plus z2 minus z1. फॉर्मूला याद रहे। डॉट प्रोडक्ट लिया सिंपली, चले आगे। क्वेश्चन, if PQRS then find the projection of PQ on RS। तो बेसिकली आपको क्या है, projection of PQ on RS is equals to mod of PQ dot RS cap। यही तो बताया था मैंने आपको अभी। So what about the PQ vector? Minus I minus 2j plus 2. What about the RS vector? Minus 3I plus 6j minus 2k means RS cap
अब बताओ कोई दिक्कत? बोलो। बोल भाई मैदांश। प्रॉब्लम? दिव्यांशी, प्रॉब्लम बेटा। बोलती नहीं। मैं कह रहा हूं चले आगे फिर। ऑनलाइन एनी डाउट? No, sir. एक कॉन्सेप्ट समझना। अगर मुझे ये दिया जाए ए बी का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, isn't it x2 minus x1? प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस। कोई दिक्कत? अब अगर आप देखें तो इन 3D ए बी आप क्या कहते हो? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। क्या मैं इसको अंडर रूट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस स्क्वायर प्लस प्रोजेक्शन ऑन z एक्सिस स्क्वायर नहीं कह सकता? ए बी जो लेंथ है वो है क्या? एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन का स्क्वायर, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन का स्क्वायर, जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन का स्क्वायर का सम।
Any problem online?